पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब ऐतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए? आज उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर, जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच? जय हिंद दोस्तों, साजिद तरार और कमर चीमा इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर तालिबान ने कैसे इतना बड़ा अटैक कर दिया। 15,000 लड़ाकों के साथ पाकिस्तान बॉर्डर घुस गई और कई जगहों पर हमला करके उनको कब्जा भी कर लिया है। साजिद तरार कह रहे हैं कि पत्थर के जमाने में जीने वाली कौम आज पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही है और पाकिस्तानी सारे चुप है। इसी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन वीडियो में एंड तक देखने वाले हैं। रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना हो। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, वो आगे हमला कर रहे हैं। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सीन फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF ये जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर दे, उड़ा के रख दे। पहले भी हालात ऐसे ही है, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 हजार किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। जितने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे जिसमें आधे अफगानी थे, वो सारे आपने अरेस्ट किए हैं, लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते। आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते कि तुम अफगानी शहरियों को लेकर डी चौक पहुंच गए? चीमा साहब, इनके बनता नहीं इनके ऊपर कि तुम एक सेकंड का किसी और कंट्री के लोगों को तुम डी चौक लेके आए हो झंडे पकड़ा के? ये पाकिस्तान में बगावत नहीं तो और क्या है? ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या चीज है? ये गैर मुल्की आ रहे हैं और तुम लेके आ रहे हो उनको। चलो चीमा साहब देखे ये फिर जब आप इस पे जब तक आप, मैंने आपको हमेशा मेरी बात चीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मादरे मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे जो गिरमानों ने पकड़ लिया आपका। मतलब इस तरह नहीं होगा। जिस तरह आप चल रहे हैं ना, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस हो आप, ये होना पड़ेगा आप। और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा। आप नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चल, आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कोई हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां शरिया इजाजत देती है। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बना हुआ है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त
आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जान देगी, जान मंगती। वो कहते हैं कड्डो पैहे, पैहे कितने थे? पैहे चीमा साहब, बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट, दुख वाली बात। और इट्स एंटी अमेरिका, इट्स एंटी पाकिस्तान जो है, जो कुछ भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, दे ऑल एंटी पाकिस्तान, बट रीजन उनके देने की वजह उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट है। डॉक्टर साहब, एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाह गुज़ीन है, वो रिफ्यूजी। इसका हल अभी मैं बता रहा हूं। हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब, रिफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं। आप जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए। दोनों चीजों से डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें, उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे, डायलॉग का कोई असर नहीं हो, और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वो यार पाकिस्तानी है, वो हेयर टू प्रोटेक्ट पाक। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडियाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल में भी जाना चाहिए, और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हेयर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वॉर। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर ले, वो बिल्ली जानती नहीं, फिर हमले करेंगे बार बार, और यहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट, और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। और आगे मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। इस्लामाबाद एफ8 चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में एफ8 कचहरी के अंदर बम मारा था। आई कैनॉट फॉरगेट इट। तो दोस्तों, आपने देखा कि पत्थर के जमाने की कौम, खास तौर पर अफगान, कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान पर इतना हावी कैसे हो गया है। पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, इस एरिया के लोग भी अफगान तालिबान को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और आप देखिएगा हफ्ते भर के अंदर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर परचम लहराएगा तालिबान का। हाल ही में सुनने में आया है कि मोर देन 120 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैज बीन किल्ड। तो ये सारे सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, और पीछे से दनादन गोलियां बरसाई तालिबान ने। तालिबान लड़ाके तो पहले से ही अमेरिकस के समय से लड़ाई में काफी माहिर है, और उनको पता है कि गोरिल्ला वॉर कैसे लड़नी है, किस तरह से इन पाकिस्तानियों से लड़ना है, क्योंकि इनके द्वारा ही सिखाए गए पैंतरे ये यूज करते हैं। प्लस इन्होंने थोड़ा सा पठानों वाली बुद्धि भी इसमें डाल दी है, पठान जो कहती वो करती। तो कहीं ना कहीं पठानों का दबदबा अब आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, तालिबान अब कोशिश करेगा कि शरीयत का पूरी तरीके से पाकिस्तान में जामा पहनाया जाए। हालांकि पाकिस्तान की एलीट क्लास आप देखेंगे कोई भी बुर्का पहने नहीं दिखेगी, इवन सर पर दुपट्टा नहीं दिखेगा, छोटे छोटे कपड़ों में ही दिखेंगे, और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बुरके में ढका हुआ है। तो दोस्तों, ये किस तरह का दोगलापन है? एक तरफ तो आप अपने प्रजा को कहते हैं कि तुम्हें बुरके में रहना है, तुम्हें इस्लाम के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने हैं, और वहीं आप इन रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं क्योंकि आप एलीट क्लास हैं। इस चीज को भी अब तालिबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान को दर हकीकत सारी कुछ पता है, और जिस तरह से डूरन लाइन के आसपास खोस्त और पख्तिया इलाकों पर कब्जा हो चुका है, कई जगहों पर इनकी चौकियां कब्जा कर ली गई है। मोस्टली केसेस में पाकिस्तानी सोल्जर्स भाग रहे हैं। पाकिस्तानी फौज अपनी एक्सरसाइज से ज्यादा मटेरियल बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में बिजी रहती है। सारा कमर्शलाइज पाकिस्तान की आर्मी अपने पाकिस्तान को की हुई है, क्योंकि हर चीज आपको आर्मी का बना हुआ ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज पाकिस्तान को ले डूबी है, और इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।